बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुस्सानी अना सालिमुन अना फ़रीदतु नहनु सालिमुन व मुहम्मदुन नहनु आमिनतु व रुक़य्यतु। इस सबक के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ज़माइर को ज़िक्र करेंगे। ज़माइर ये जमा है ज़मीर की। ज़मीर कहते हैं उस छोटे से इस्म को जो इसमें ज़ाहिर की जगह इस्तेमाल किया जाए। इसमें ज़ाहिर वो होता है जो किसी का नाम हो। एक तरीक़ा किसी के बारे में बात करने का ये है कि उसके नाम को ज़िक्र किया जाए कि ज़ैद ने ये कहा, अमर आया। अपना नाम लेकर अपने बारे में बात बताई जाए या अपने सामने वाले का नाम लेकर उसके बारे में बात की जाए। एक तरीक़ा ये है कि नाम न लिया जाए बल्कि उस नाम की जगह कुछ दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। जैसे मसलन ज़ैद ने कहा। अब ज़ैद अगर हमारे पास नहीं है, वो गायब है और उसका नाम लेना नहीं चाहते, तो हम कहेंगे उसने कहा। तो ये जो लफ्ज़ उस आया है ये ज़मीर कहलाएगी। आपका नाम मिसाल के तौर पर अमर है। हमें कहना है कि अमर ने ये काम किया, लेकिन हम अमर का नाम लेना नहीं चाहते और वो हमारे सामने है, तो उसकी जगह पर हम कहेंगे आपने ये काम किया। तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आप, ये ज़मीर है। इसी तरह अपने नाम के बजाय मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, मैं ऐसा करता हूँ, तो ये लफ्ज़ मैं ज़मीर है। लेकिन ये उर्दू के अल्फाज हैं। अरबी में ज़मीरें अलग हैं। तो कितनी ज़मीरें हैं? सबसे पहले हम देखेंगे अपने लिए। अपने बारे में जो ज़मीर इस्तेमाल होंगी वो दो हैं, अना नहनु। अना नहनु अगर ख़ुद बोलने वाला मुतकल्लिम, बोलने वाले क्या कहते हैं? मुतकल्लिम। अगर मुतकल्लिम एक है तो उसके लिए अना आएगा। अगर मैं अपने अकेले के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसा हूँ, तो उसके लिए अना आएगा। ऐसे अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। और अगर एक से ज़ायद हैं तो फिर नहनु आएगा, चाहे दो हों या दो से ज़ायद हों। और जो मुतकल्लिम की ये ज़मीरें हैं अना नहनु, ये दोनों मुज़क्कर के लिए भी हैं और मुअन्नस के लिए भी हैं। अना मुज़क्कर के लिए भी आएगा और मुअन्नस के लिए भी, नहनु मुज़क्कर के लिए भी आएगा और मुअन्नस के लिए भी। और अगर हम अपने सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने हाजिर है, जो हमारे सामने हाजिर है, तो उसके लिए तीन सीगे हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। या तो वो एक होगा या दो से ज़ायद। फिर इसमें एक फ़र्क ये है कि मुज़क्कर और मुअन्नस के सीगे अलहदा अलहदा हैं। मुज़क्कर के अलग हैं और मुअन्नस के अलग हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस की ज़मीरें अलग अलग हैं। मुज़क्कर के लिए जो हमारे सामने हो, हाजिर हो, मुज़क्कर हो, उसके लिए अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता वाहिद के लिए, अंतुमा तस्निया के लिए, अंतुम जमा के लिए। अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। और अगर हमारे सामने हाजिर मुअन्नस है और उसके बारे में बात की जा रही है, तो फिर अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंती वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए, अंतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए, अंतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर के लिए। वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कैसे होगी? मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कैसे होगी हाजिर में? देखिए, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, अंता, इसके ता पर ज़बर है और अगर इसी को हम मुअन्नस बनाना चाहें तो ता पर ज़ेर लगा देंगे, अंती। और तस्निया अंतुमा, अंतुमा, ये दोनों जगह एक जैसा रहेगा, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। अंतुम, अंतुन्ना, अंतुम ये जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए है, तो इसके आखिर में ता के बाद मीम आएगा और मुअन्नस के लिए ता के बाद नून आएगा, अंतुम, अंतुन्ना। ये किसके बारे में बात हुई? जो हमारे सामने हो। लेकिन अगर हम ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है, गायब है, तो उसके लिए अलग ज़मीरें हैं। उसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस की अलग अलग ज़मीरें हैं। अगर वो वाहिद है और मुज़क्कर है, गायब है, हमारे सामने नहीं है, तो उसके लिए आएगा हुआ। गायब के लिए हुआ, हुमा, हुम।
गायब मुज़क्कर के लिए हुआ, हुमा हुम। हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, हुमा तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए, हुम जमा मुज़क्कर गायब के लिए। हुआ के माना वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। इसी तरह मुअन्नस के लिए हिया हुमा हुन्ना। हिया वाहिद मुअन्नस गायब के लिए, हुमा तस्निया मुअन्नस गायब के लिए, हुन्ना जमा मुअन्नस गायब के लिए। इनकी पहचान क्या होगी? जो वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है उसके लिए हुआ, हा के बाद वाओ, और इसी को मुअन्नस में ले जाना चाहे तो हा के बाद या, हिया वो एक औरत, हिया वो एक औरत। हुमा हुमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। हुम हुन्ना, हुम जमा मुज़क्कर गायब के लिए और हुन्ना जमा मुअन्नस गायब के लिए, वो सब औरतें हुन्ना। तो जो पहले बताया था हाजिर के लिए फ़र्क, वहाँ ता के बाद मीम था मुज़क्कर के लिए, यहाँ हा के बाद मीम है हुम। वहाँ ता के बाद नून था मुअन्नस के लिए, यहाँ हा के बाद नून है मुअन्नस के लिए, हुन्ना हुम हुन्ना। मुतकल्लिम के लिए अना नहनु, हाजिर के लिए अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना, और गायब के लिए हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। ये हिफ्ज़ याद करनी है, फिर इनका इस्तेमाल करना है जो किताब में बताया गया है। अद-दर्सुस्सानी दूसरा सबक, अना सालिमुन मैं सालिम हूँ, अना फ़रीदतु मैं फ़रीदा हूँ, नहनु सालिमुन व मुहम्मदुन हम सालिम और मुहम्मद हैं। तो अगर हम दो हैं लेकिन मुतकल्लिम है तो उसके लिए अलग से सीगा नहीं आएगा बल्कि नाहनु ही इस्तेमाल होगा। नाहनु आमिनतु व रुकैयतु हम आमीना और रुकैया है। यहाँ बतलाया है कि अगर मुतकल्लिम का सीगा है अगरचे वो मुअन्नस हो फिर भी उसके लिए क्या आएगा? नाहनु ही आएगा। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग ज़मीरें नहीं हैं। नाहनु सालिमु व मुहम्मदु व इस्माइलु हम सालिम मुहम्मद और इस्माइल हैं। इसमें बताया है कि अगर मुतकल्लिम दो से ज़ायद हैं तो फिर भी उनके लिए नाहनु ही आएगा। नाहनु आयशतु व फ़ातिमतु व नबीलतु हम आयशा फ़ातिमा और नबीला हैं। अंत इब्राहीम आप इब्राहीम हैं। अंति सुमैरतु आप सुमैरा हैं। अंतुमा नबीलु व फ़रीदुन आप दोनों नबील और फ़रीद हैं। अंतुमा दो के लिए आता है। अंतुमा सुआदु व सुमैरतु आप दोनों सुआद और सुमैरा है। यहाँ ये बतला दिया कि अंतुमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है, हाजिर के लिए। अंतुम नबीलुम व फ़रीदुम व करीमुन तुम सब नबील फ़रीद और करीम हो। अंतुन्न सुआद व सुमैरतु व सलमा तुम सब औरतें सुआद सुमैरा और सलमा हैं। हुआ राशिदुन हिया साजिदतु हुमा राशिदुन व अहमदु हुआ राशिदुन वो राशिद है, हिया साजिदतु वो साजिदा है। हुमा राशिदुन व अहमदु वो दोनों राशिद और अहमद हैं। हुमा राशिदतु व नबीलतु हुम हसनुन व कमालुन व नबीलुन हुन्न करीमतु व नजीबतु व फ़रीदतु। अगर हमें ये कहना है मैं एक तालिब इल्म हूँ, कैसे कहेंगे? अना तालिबुन अना तालिबुन वो एक उस्ताज़ है, वो एक उस्ताज़ है, वो एक उस्ताज़ है। अब देखेंगे कि गायब है, हाजिर है, मुतकल्लिम है। जब हम ये कह रहे हैं वो तो वो क्या है? गायब है। तो गायब की ज़मीरें हमारे जहन में आ जानी चाहिए। फिर देखेंगे मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, फिर उसी के हिसाब से ज़मीर लगानी है। तो जब हमने पूछा कि वो एक उस्ताज़ है तो पता चला कि वो गायब है, लिहाजा हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना में से कोई एक आएगा। फिर देखा कि उस्ताज़ है, मुज़क्कर है, फिर देखा कि वाहिद है तो हुआ आएगा। समझ में आया? लाइबुन के माने खिलाड़ी, आप एक खिलाड़ी हैं। आपके लिए क्या आएगा? आपके लिए नहनु आएगा। अंता इसका मतलब याद नहीं किया आपने भी। ये पहचान समझ में आई गायब और हाजिर की? हाजिर के लिए हम तू बोलते हैं, तू एक मर्द, तुम सब मर्द या तुम दो मर्द, तो ता लफ्ज़ आया ना इसमें। अरबी में भी ता ही आएगा। तो अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंति तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। तो जहाँ भी देखो ता आया हुआ है ज़मीर के अंदर तो समझ जाओ इसमें तू के माना है, हाजिर के माना है। उसके बारे में बात नहीं हो रही है जो गायब है। और उर्दू में हम बोलते हैं गायब के बारे में वो में आखिर में क्या आया? हा। तो इन ज़मीरों में जिसमें भी हा आएगा, हुआ हुमा हुम
हिया हुमा हुन्ना, तो समझ जाओ वो गायब के लिए है। उनमें फिर हाजिर का तर्जमा नहीं करना, तू का तर्जमा नहीं करना। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। इस सबक में आपने ज़मीरें पढ़ी हैं। उन ज़मीरों में से मुतकल्लिम की 2, अना नहनु, अना मैं, नहनु हम सब। हाजिर की 6, मुज़क्कर के लिए अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। मुअन्नस के लिए अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। गायब की भी 6 है। मुज़क्कर के लिए 3, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। इनका माना समझ में आ गया सबका। अब इनके सामने हम कोई इस्म जोड़ेंगे, कोई नाम जोड़ेंगे, इनके सामने कोई नाम लाएंगे, तो जो इनके सामने हम नाम लाएंगे वो बनेगी ख़बर, और ये ज़मीरें बनेगी मुब्तदा। मुब्तदा का मतलब जिससे इब्तिदा की जाए, शुरुआत की जाए, जिसके बारे में ख़बर दी जाती है। और ख़बर तो ख़बर है ही, जो ख़बर हो, ठीक है। किसी के बारे में ख़बर दी जाएगी, वो क्या होगा? मुब्तदा, जिससे जुमला शुरू होगा। और जो ख़बर होगी वो अल्फाज ख़बर कहलाएंगे। जो अल्फाज मुब्तदा के बाद लाए जाएंगे वो उसकी ख़बर कहलाएंगे। जैसे अना सालिमुन, मैं सालिम हूँ। अना मुब्तदा, सालिमुन ख़बर। अना मुब्तदा क्यों है? इसलिए कि इससे जुमले की शुरुआत हो रही है, इस शुरू में आया है। इब्तिदा के माने शुरू करना होता है, और इसके बारे में ख़बर दी जा रही है। अना मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे बारे में बताया जा रहा है। अना सालिमुन, मैं सालिम। इसी तरह नहनु सालिम व मुहम्मद, यहाँ नहनु मुब्तदा और सालिम व मुहम्मद ख़बर। मुब्तदा और ख़बर समझ में आया? मुब्तदा जिसके बारे में ख़बर दी जाए, और जो अल्फाज ख़बर देंगे, जिन अल्फाज के ज़रिए ख़बर दी जाएगी वो ख़बर कहलाएंगे। मुब्तदा पहले आता है, ख़बर बाद में आएगी। दूसरी बात, जो इसमें औरतों के नाम आए हैं, जैसे सुआदु, सुमैरतु, साजिदतु, राशिदतु, नबीलतु, फरीदतु, नजीबतु, करीमतु, इन सब पर तनवीन नहीं आएगी। औरतों के नाम के आखिर में तनवीन नहीं आएगी। अब जो कुछ इस सबक में पढ़ा है, ज़मीर मुब्तदा की शक्ल में, फिर उनके बाद ये नामों को लाए हैं, आलाम को लाए हैं ख़बर की शक्ल में। अब उनकी मश्क करनी है। जैसे हम राशिद और नबील हैं, तो उर्दू से अरबी बनाना है। हम राशिद और नबील हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की जा रही है। वाह, ये मुतकल्लिम के बारे में बात हो रही है या गायब के या हाजिर के? हम राशिद और नबील हैं, बताओ किसके बारे में बात हो रही है? मुतकल्लिम के। फिर देखेंगे वो मुतकल्लिम वाहिद है या जमा है। अगर वाहिद है तो उसके लिए अना लाएंगे, और अगर वाहिद से ज़ायद, एक से ज़ायद है, तो उसके लिए नहनु लाएंगे। तो यहाँ वाहिद नहीं है, तो हम राशिद और नबील हैं, तो हम के लिए क्या लाएंगे? नहनु। और फिर इसके बाद वो नाम रख देंगे, राशिदुम व नबीलुन। जुमला होगा पूरा नहनु राशिदुम व नबीलुन। नहनु मुब्तदा, राशिदुम व नबील ख़बर। तो ये जुमला कौन सा होगा? मुब्तदा और ख़बर वाला। तुम सफ़िया हो, इसमें देखेंगे मुतकल्लिम के बारे में बात की जा रही है, हाजिर के या गायब के? सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात की जा रही है? हाजिर के। फिर देखेंगे हाजिर मुज़क्कर है या मुअन्नस? सफ़िया मुअन्नस है। फिर देखेंगे वाहिद है, तस्निया है, जमा। बताओ क्या है? वाहिद है। तो वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा हुआ। वाहिद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर लाएंगे, और वो क्या है? अंती। उसके बाद वो नाम रख देंगे, अंती ज़मीर मुब्तदा और नाम ख़बर। तो तुम सफ़िया हो, क्या अरबी बनेगी? अंती सफ़ियतु, सफ़ियतु। क्योंकि अभी बताया गया था औरतों के नाम पर तनवीन नहीं आती। मैं खालिदा हूँ, बनाओ इसकी अरबी।
अना खालिदतु। सबसे पहले देखा मुतकल्लिम है, हाजिर है, गायब है, तो हमने देखा कि वो मुतकल्लिम है। फिर देखा वाहिद है, तस्निया है, जमा, हमने देखा कि वाहिद है, तो अना आएगा। उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलहदा अलहदा नहीं है, अना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है। तुम राशिद और सलमा हो, राशिद और सलमा हो, तुम राशिद और सलमा हो। सबसे पहले देखो हाजिर है, मुतकल्लिम है या गायब है, बताओ क्या है? हाजिर है। फिर देखो वाहिद है, तस्निया है, जमा है। कितने हैं? तुम राशिद और सलमा हो। अंतुमा राशिदुम व सलमा, एक मुज़क्कर है एक मुअन्नस, लेकिन जो तस्निया की ज़मीर है उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलहदा अलहदा नहीं है, बल्कि मुज़क्कर हो या मुअन्नस तस्निया में अंतुमा आएगा हाजिर के लिए, और गायब में हुमा आएगा। तो इन्होंने इसीलिए दोनों नाम इस्तेमाल किए हैं, मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी, क्योंकि दोनों के लिए अंतुमा है। तो तुम राशिद और सलमा हो, क्या अरबी होगी? अंतुमा राशिदुम व सलमा। वो अकीला, ज़किया और फ़ातिमा हैं। सबसे पहले देखो गायब है, हाजिर है या मुतकल्लिम है? गायब है। फिर देखो वाहिद है, तस्निया है, जमा है। जमा है, दो से ज़ायद हो तो जमा है। फिर देखो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो अब जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर लाएंगे, जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर लाएंगे। हुन्ना अकीलतु व ज़कियतु व फ़ातिमतु, हुन्ना अकीलतु व ज़कियतु व फ़ातिमतु। हम रशीदा, नबील, शाज़िया और मोहम्मद हैं। मुतकल्लिम है, हाजिर है, गायब है? मुतकल्लिम है। वाहिद है, जमा है, तो क्या लाएंगे? बनाओ जुमला। हम रशीदा, नबील, शाज़िया और मोहम्मद हैं। इसमें दो मुअन्नस नाम है, दो मुज़क्कर। नहनु रशीदतु व नबीलुम व शाज़ियतु व मुहम्मदुन। वो साजिद और राबिया है। हुमा साजिदुम व राबियातु, क्योंकि गायब है, तस्निया है, ठीक है। वो नजमा और सुहेल हैं। बनाओ। व सुहैलुन, हुमा नजमतु व सुहैलुन। तुम जाहिदा, सुमैया, सलमा और सईदा हो। बताओ गायब, हाजिर, मुतकल्लिम में से क्या है? हाजिर है। फिर हाजिर में से तस्निया है, जमा है, वाहिद है, क्या है? जमा है। जमा मुज़क्कर की है, मुअन्नस की है? मुअन्नस की है। तो जमा मुअन्नस हाजिर की ज़मीर लाएं और जुमला बनाएं। तुम जाहिदा, सुमैया, सलमा और सईदा हो। जमा की ज़मीर, जमा मुअन्नस हाजिर। अंतुन्ना जाहिदतु व सुमैयतु व सलमा व सईदतु। तुम हामिद और ज़ुबैर हो। नहनु हामिदुन व ज़ुबैरुन। हम सफ़िया और आमिना हैं। नहनु सफ़ियतु व आमिनतु। अब इसके बाद सवाल जवाब की रोशनी में मश्क दी जा रही है। हल के माना क्या, हल के माना क्या, ये सवाल के लिए आता है। नाम के माना हाँ, ये हल के जवाब में आता है। नाम के माना हाँ, ला के माना नहीं, ला के माना नहीं। तो अगर हम किसी के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो उससे पहले हल लगाएंगे। जो मुब्तदा ख़बर की अभी आपने तरकीब पढ़ी है, जैसे अना सालिमुन, मैं सालिम हूँ। अंत मुहम्मदु, आप मुहम्मद हैं। तो ये तो मुब्तदा और ख़बर है, इसमें सवाल नहीं किया जा रहा, बल्कि बताया जा रहा है कि आप मुहम्मद हैं। लेकिन अब हम सवाल करना चाहते हैं कि आप मुहम्मद हैं। तो जो ये जुमला था अंत मुहम्मदु, मुब्तदा और ख़बर वाला, इसी से पहले हम हल लगा देंगे। हल अंत मुहम्मदु, क्या आप मुहम्मद हो? और उसके जवाब में अगर हाँ
में जवाब देना है नाम, अना मुहम्मदुन। ला अगर नहीं में जवाब देना है तो जो हो वो बताएंगे उसके बाद। तो जुमला वही रहेगा मुब्तदा ख़बर वाला, सिर्फ हल और नाम वगैरह उस पर लगाने हैं। जैसे हल अंता खालिदुन, क्या आप खालिद हैं? नाम अना खालिदुन, हाँ मैं खालिद हूँ। तो अंता के माना क्या है? तू, ठीक है। आप, किसी को तू नहीं कहा जाता, तुम भी नहीं कहा जाता, तुम्हारे भी नहीं कहा जाता, क्योंकि इन अल्फाज के अंदर ज़्यादा अदब नहीं पाया जाता है, बल्कि आप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो मुहज़्ज़ब समझा जाता है। तुम, तुम्हारे, तू के बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? आप। अगर हमारे सामने एक भी है उसके लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ख्याल रखना आइंदा। आगे चलें। हल अंतुमा खालिदुन व नबीलुन, क्या तुम दोनों खालिद और नबील है? यहाँ तो हम तुम से तर्जमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़मीरों को याद कराने के लिए कि अंता अंतुमा इनमें ता आता है और हम तू तुम्हारे बोलते हैं, वो पहचान कराने के लिए बताया था। इसलिए कहीं अगर तर्जमा किया जा रहा है तो उससे आप ये न समझे, आप का भी तर्जमा कर सकते हैं। हल अंतुमा खालिदुन व नबीलुन, क्या आप खालिद और नबील हैं? ला नहीं, ला नहीं। जब हम खालिद और नबील नहीं है तो जो भी होंगे वो उसके बाद बताएंगे। नाहनु ज़ुबैरुन व जाबिरुन, हम ज़ुबैर और जाबिर हैं। हल हिया रशीदतु, क्या वो रशीदा है? ला हिया राबियातु, नहीं वो राबिया है। हल अंति सलमा, क्या तर्जमा होगा? क्या आप सलमा हो? नाम अना सलमा, हाँ मैं सलमा हूँ। तो ये हल और नाम जो लगाए जा रहे हैं ये उसी मुब्तदा और ख़बर पर लगाए जाते हैं जो आप समझ चुके हैं। उसमें पहले ज़मीर आते हैं, उसके बाद नाम, अभी तक यही समझाया जा रहा है। तो अंति सलमा का तर्जमा आपको पता है, आप सलमा हैं। लेकिन हम सवाल या जुमला बनाना चाहें, हम इसको सवाल या जुमला बनाना चाहें तो हल लगा देंगे। हल अंति सलमा। हल हुमा सईदतु व खालिदुन, तर्जमा करो, तर्जमा करो। हल हुमा सईदतु व खालिदुन, हल हुमा सईदतु व खालिदुन, अब यार ये इतने मतलब इतनी मश्क करा दी, वो समझ में ही नहीं आ रहा। हुमा के माने आप होते हैं क्या? इसका मतलब रटा ही नहीं, बस वो ऐसे दिमाग बैठा रखा है। और इतनी मर्तबा समझा लिया कि वो हमें हा आता है तो हुमा हिया हुम, वो हमें क्या आता है? हा आता है। तो हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुम, इन सब में क्या आ रहा है? हा आ रहा है। तो वो के लिए सारी ज़मीरें होंगी, तू के लिए अंत अंतुमा अंतुम, जिनमें ता आ रहा है वो होंगी। हल अंतुम खालिदुन व ज़ुबैरुन व राबियातुन, हल अंतुम खालिदुन व ज़ुबैरुन व राबियातु, क्या तर्जमा होगा? ला नहनु राशिदुन व करीमुन व सफ़ियतु, करें आप तर्जमा।